रावण रावण के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। सभी को पता है कि दशहरा के अवसर पर रावण के पुतले को जलाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। बट क्या आपको पता है, मरते वक्त रावण ने 3 ऐसी चीजें लक्ष्मण जी को बताई थी, जो कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस चीज को समझ सके, जो उतार ले, वो बहुत ही ज़्यादा सफल व्यक्ति बन सकता है। और या तो मैं इस तरीके से आपसे कहूँ कि वो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं सकता है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, 3 बातें हैं, मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगी। तो पहली जो बात थी रावण ने लक्ष्मण जी को कही, वो थी शुभस्य शीघ्रम। इसका अर्थ होता है कि शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको शुभ कामों को कर लेना चाहिए। एंड ये इसलिए भी होता है क्योंकि इंसानों में एक टालने वाली आदत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रावण हमेशा से चाहता था कि वो एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण करे जो पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग को जाए। बट उसने हमेशा अपनी लाइफ में ये किया, आज नहीं कल बनाऊंगा, कुछ समय बाद बनाऊंगा। बट आज भी वो सीढ़ी मैं कह लूँ तो वो कभी भी अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाया। इस चीज को रिलेट करके वो कहता है लक्ष्मण जी को, कभी भी किसी काम को टालिए मत। अगर अच्छा काम है तो उसे तुरंत निपटा लीजिए, और अगर कोई खराब काम है, अशुभ काम को आप जितना टाल सके उतनी देर तक उसको टाल के रखिए, और हो सके तो उसे भूल जाइए करने को। एंड चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप सभी अपने अच्छे कामों के लिए कभी भी वेस्ट टाइम मत करिए, जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। कोई भी काम हो A to Z आप पर डिपेंड करता है, बट वो एक प्रोस्पेक्टिव में कह लूँ अच्छा काम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरी जो बात रावण ने कही थी वो थी, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। देखिए फ्रेंड्स, आप कभी भी कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, रियल लाइफ डे टू डे लाइफ से अगर मैं रिलेट करके बताऊं, तो आपको लगता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपने फील्ड में, तो आपको लगता है कि मैं सबको हरा दूंगा। एक कॉन्फिडेंस होता है और एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। दोनों में बस छोटी सी अंतर होता है, छोटी सी चीज़ का फर्क होता है। वो होता है कॉन्फिडेंस व्यक्ति में ये होता है कि हाँ मैं कर लूँगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस अपने सामने किसी को भी मतलब अपने समान नहीं समझता, सबको अपने से नीचे ही रखता है। तो ये चीज़ कभी भी अहंकार आपके मन में नहीं आना चाहिए। कभी भी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, खासकर अपने शत्रु को। देखिए, अब रावण ने ये चीज़ कहाँ पे अपनी गलती की थी, उसने बंदरों की सेना को, जो बंदरों की सेना गई थी, उन सबको छोटा समझा था। बट हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। आप सभी उनकी कहानी जानते होंगे। ये वाक्यांश है रामायण में से, आप भली भांति परिचित होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, और अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से रखनी चाहिए कि कहीं भी आप भी डाउन ना पड़े। अहंकार तो बिल्कुल ही मत लाइएगा दोस्तों, वरना आप अपने जीवन में जहाँ 10 कदम आगे जाना था, आप 10 कदम और पीछे चले जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। चलिए मैं तीसरी बात आपको बताऊं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, अब तीसरी जो बात रावण ने लक्ष्मण जी को कही वो थी, कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताने चाहिए। जो सीक्रेट होता है आपको पर्सनल, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कोई कितना भी खास क्यों ना हो। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पटीदार, बगल के व्यक्ति, कोई भी A to Z कभी भी किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूँ रावण की मृत्यु कैसे हुई, तो कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। आपको पता होगा कि जो है रावण के नाभि में अमृत कलश था,
जो कि उसकी वाइफ ने वहाँ पे मतलब रखा था अपने तप यज्ञ से। और ये बात रावण ने विभीषण को बताई थी भाई समझकर, क्योंकि उसे उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। बट ऐसे ही नहीं, घर का भेदी लंका ढाई हो गया। रावण की मृत्यु कह दो विभीषण की वजह से हुई। जो विभीषण को पता था उसने ही राम जी को संकेत किया था और उसी की वजह से ही रावण की मृत्यु हो गई। और यही ठीक रावण ने लक्ष्मण जी को कहा, अगर मैं उस पर इतना भरोसा करके ना बताया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई थिंक आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।